नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, रिटेलर जो है वो कल के लिए बीरिश मूव लेके गया है, पुट लिया उसने, हालांकि हल्की सी कॉल भी ली है। वहीं FII बीरिश व्यू बुलिश व्यू लेके गया है। स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स खरीदा है, साथ में पुट बेची है, तो इसका मतलब क्लियर कट जो है बुलिश व्यू है। प्रास भी कहीं ना कहीं बुलिश व्यू ही लेके गया है, हालांकि उसने स्टॉक फ्यूचर बेचा है, कॉल थोड़ी सी बेची है, पुट भी बेची है। तो इसको हम मिक्स व्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन मिक्स टू स्लाइटली बुलिश भी बोल सकते हैं। और DII जो है वो भी ये कहीं ना कहीं मिक्स व्यू ही लेके गया है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर्स ने इंडेक्स शॉर्ट किए हैं आज। अब उनके पास 17,870 कंट्रैक्ट हैं। DII के नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है। FII ने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई है, 48,450 कंट्रैक्ट हैं इनके पास, और प्रास 2,252 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। इसीलिए आपने दोस्तों देखा कि आज दिन भर मार्केट ऊपर नीचे तो करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं FII भी इस मूड में नहीं है कि मार्केट को नीचे आने दें। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो तंग कर रही है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि कल जो डे है, कल का डे बैंक निफ्टी का डे हो सकता है। कल बैंक निफ्टी आपको मूव लेते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि लास्ट में बैंकिंग शेयरों में आज हरकत थी, और अगर कल भी थोड़ा सा भी बैंकिंग शेयर जो है पॉजिटिव ओपनिंग दे के सस्टेन करने में कामयाब हुए, तो आपको बैंक निफ्टी कल जो है आउट परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। वैसे अभी बैंक निफ्टी पे ज़्यादा जो है विश्वास करना वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म करवा रही है। आज भी आपने देखा, जैसा हमारा व्यू था कि अगर खुलते ही 15 मिनट सस्टेन किया, तो आपने देखा कि 15 मिनट, मात्र 15 मिनट भी बैंक निफ्टी जो है अपने हाई पे सस्टेन नहीं कर पाई, और जो हमारा सेकंड सपोर्ट था 34,850 वहाँ तक पहुँच गई। आज एग्जैक्टली 34,850 का लेवल जो है बैंक निफ्टी ने फ्यूचर में जो है टेस्ट किया। लेकिन 3 दिन 4 दिन हो गए हैं अंडर परफॉर्म करते हुए, शायद कल कुछ परफॉर्म करे अगर बैंकिंग शेयरों में जो है हलचल आए। वैसे भी अभी HDFC बैंक बिफोर एक्सपायरी एक मूव लेने के लिए तैयार है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं, तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर HDFC बैंक जो है वो बैंक निफ्टी के मूव को कल ऊपर की तरफ लीड करे। और जाते जाते ICICI बैंक ने भी आज जो है वो पॉजिटिव मूव दिखाया है, लेकिन बंधन बैंक और RBL बैंक इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बना के रखा। SBI भी नीचे से आज काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है और ऊपर की तरफ जो है मूव देते हुए बंद हुआ है। तो उम्मीद है कि आज लास्ट में जो एक्शन हुआ है कि वो शायद बैंक निफ्टी को एक पॉजिटिव जो है मूव देने में कल कामयाब होगा। लेकिन डाटा को अगर आप देखोगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं ऊपर से फिर से सेलिंग आ जाएगी। रीज़न उसका ये है कि प्रास ने अपने जो शार्ट्स हैं वो इंटैक्ट रखे हैं। FII के पास कॉल लॉन्ग है, प्रास ने शार्ट इंटैक्ट रखे हैं कॉल्स में, और रिटेलर ने थोड़ी सी कवरिंग की है, और DII के नंबर में चेंज नहीं है। तो कॉल में आज कोई ज़्यादा एक्शन नहीं था। दिन भर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट में तो एक्शन था, ओपन इंटरेस्ट में तो काफ़ी बढ़त थी, लेकिन जो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो हमने कल एनालिसिस में देखा था कि शायद ट्रैप करते हुए नजर आए, अगर पहले 15 मिनट बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाए, वो ट्रैपिंग नहीं हो पाई, और ऊपर से जो है धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती गई। और बैंक निफ्टी को मैनेज करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आपने देखा कि मैंने परसों आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे FMCG को उठा लिया, तो आज फिर से IT का दिन लगा दिया, तो IT से निफ्टी को संभाल लिया। लेकिन अब बैंक निफ्टी जब तक ऊपर नहीं आएगी, वो निफ्टी को क्या करेगी, ड्रिफ्ट डाउन करेगी। तो बैंक निफ्टी पे का चलना ऐसा लग रहा है कि अनुमान है कि एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आना चाहिए। अब वो क्या दिन कल हो सकता है, ऐसा डाटा जो था आज एक बड़ा बैलेंस डाटा बना था। आज आप देखो रिटेलर ने कोई ज़्यादा हरकत नहीं की, मतलब फ्राइडे को अगर आप देखोगे ये 7-8 लाख कंट्रैक्ट में थे, आज मंडे को 2-2 लाख कंट्रैक्ट में है, तो इसका मतलब आज ज़्यादा इन्होंने हलचल नहीं की। हालांकि डाटा को देख के एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद ये राइटर्स की एक्सपायरी हो और बायर्स को कोई बड़ा ज़्यादा रिवार्ड ना मिले, क्योंकि यहाँ पे भी आज कोई बड़ी लंबी चौड़ी हरकत नहीं हुई
और यहाँ पे सिर्फ पुट जरूर गई है, लेकिन जिस लेवल पे पुट जानी चाहिए थी उस लेवल पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। देखते हैं कल क्या होता है, वो लाइव मार्केट में पता चलेगा। लेकिन अभी ऑप्शन चेन से देखने की कोशिश करेंगी रेंज क्या रह सकती है। वहीं रिटेलर 3,12,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में राइट किए हुए। FII 244 कंट्रैक्ट हैं, इनके पास लॉन्ग है, थोड़ा सा इन्होंने आज अपना नंबर कम किया है। DII 92,905 कंट्रैक्ट हैं और 24,869 24,879 कंट्रैक्ट जो है क्रॉस राइट करके गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा के गया है। वहीं FII इंडेक्स और इससे ज़्यादा वो स्टॉक फ्यूचर में अपना इंटरेस्ट नज़र उनका आ रहा है। 2 लाख कंट्रैक्ट उन्होंने पहुंचा दिया आहिस्ता आहिस्ता। आप देखो आज भी अच्छा खासा नंबर जो है वो बढ़ाया है इन्होंने अपना स्टॉक में। प्रास 1,52,000 कंट्रैक्ट और रिटेलर 8,63,330 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। तो बैंकिंग अगर नहीं चलता तो क्या चलेगा? IT, फार्मा, डिफेंसिव की तरफ, FMCG। तो यही चीज़ आप आते हुए दिनों में देखोगे कि निफ्टी को तो संभालेंगे, लेकिन बैंकिंग में जो शेयरों की पिटाई हुई है तो वो जो है अभी अपना मूव लेने में जो है क्या टाइम लेंगे, वो एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं और साथ ही बाकी पैरामीटर्स पे भी नज़र मारते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। FII ने दोस्तों 1363 करोड़ 1363 करोड़ की आज भी सेलिंग की है। DII ने 1452 करोड़ की बाइंग की है। मतलब अगर आज इनकी बाइंग नहीं होती तो मार्केट जो है वो नीचे बंद होती। तो जैसे जैसे नीचे आ रही थी वैसे वैसे वहाँ से बाइंग भी आ रही थी। और बाइंग आने का आज एक और भी रीज़न था, मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा। आज एक्चुअली हो क्या रहा था, 16,500 पे क्यों मार्केट दम बार बार तोड़ रही थी, वो भी एक बार ऑप्शन चेन से मैं बताऊंगा। अब निफ्टी जो है फिलहाल SGX निफ्टी ऊपर कामकाज करी है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट भी हालांकि हल्की सी ऊपर है। सबसे ज़्यादा ऊपर है हमारी US मार्केट, बहुत अच्छा कामकाज करी है। लेकिन उसके मुकाबले अगर देखा जाए यूरोप में जो है वो तेज़ी कम है। अगर 22 पॉइंट की तेज़ी जो है वो डैक में है, 54 पॉइंट की कैक और फिटसी में 3 पॉइंट की, तो ये तेज़ी नाम मात्र है। और अगर आप एक चीज़ और देखोगे, ब्राज़ील की मार्केट जो है वो नीचे है 120 पॉइंट, ये अंडर परफॉर्म करी है। ब्राज़ील इज इमर्जिंग मार्केट। जबकि अगर आप देखोगे हैंग सेंग भी थोड़ा सा अभी नीचे ही कामकाज कर रहा, जो 25,442 का हाई था अभी 25,213 पे आ रहा है। इसका मतलब कल एशिया थोड़ा सा शायद कमज़ोर ओपनिंग दे सकता है, लेकिन एशिया की ओपनिंग कैसे होगी वो हम कल ही देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बीच में हमारी SGX निफ्टी अभी 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का ऊपर जो है ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अब चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में। तो दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 16,500 के लेवल पे। मैं सीधा 16,500 पे चलूँगा। 16,500 पे क्या हुआ है, एक्चुअली आप देखोगे दिक्कत क्या थी, मार्केट ऊपर थी लेकिन काल में अनवाइंडिंग नहीं थी। काल में आज भी 6,471 काल का जो है ओपन इंटरेस्ट कल के लिए कैरी हुआ है। तो दिस इज़ द जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मार्केट बार बार 500 के ऊपर जा रही थी, लेकिन 500 से ही 520 530 ऊपर जाती, वहाँ से ड्रिफ्ट डाउन हो जाती। आखिर में भी आपने देखा 530 तक गई, वहाँ से ड्रिफ्ट डाउन हो गई। तो ये ड्रिफ्ट डाउन क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं थी 16,500 पे। पुट पे कोई आज बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं पे भी कैरी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं बना लाइव मार्केट में। लेकिन उसके सामने जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ मुझे देखना था, वो सिर्फ एक ही रीज़न था कि हमें 16,500 की काल में अनवाइंडिंग चाहिए थी, जो अनवाइंडिंग नहीं हुई। इसी वजह से क्या था कि मार्केट बार बार जो था 16,500 के नीचे बार बार आ रही थी। अब कल क्या यहाँ पे एग्रेसिव पुट एडिशन होती है, वो एक बार आपको देखनी पड़ेगी। और 16,600 यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 21,000 कंट्रैक्ट जो है आज ही आज ऐड हुए हैं। तो ऊपर के लिए 16,600 और इवन 550 ये भी अच्छा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट आपको 16,400 पे नज़र आएगी। और पहले तो 16,500 पे भी हल्की सी सपोर्ट है, उसके बाद 16,400। तो जो कल की रेंज रह सकती है वो 16,400 से 550-600 ये रेंज रह सकती है। लेकिन लाइव मार्केट में एक बार आपको डाटा पे नज़र रखनी होगी कि यहाँ पे क्या एक्शन होता है। अगर यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ तो शायद यहाँ पे आपको जो है कॉल्स रिवार्ड दें। और अगर किसी भी तरह का कोई भी गैप डाउन मिलता है 16,450-400 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पे एक बार जो है हम 16,400 की कॉल जो है वो बाय करके चल सकते हैं।
और 500 550 के आसपास जो है मुनाफा बांधे। लेकिन अगर गैप अप मिल जाता है उस केस में हमें अग्रेसिव कॉल बाइंग नहीं करनी चाहिए। रीज़न, आज भी आपने देखा कि जिन्होंने खुलते ही कॉल्स बाई की होंगी तो उनको जो है रिवार्ड नहीं मिला, क्योंकि सारा दिन वो कॉल के रेट ही नहीं आए जिस रेट पे सुबह खुली। तो कल भी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नज़र रखनी है पहले 15 मिनट कि क्या मार्केट 16,550 इस लेवल के ऊपर ट्रेड करती है, सस्टेन करती है। अगर इसने खुलने के बाद ट्रेड करना, सस्टेन करना शुरू किया तो ये जो यहाँ पे फर्दर एडिशन होता है 16,500 के लेवल पे, अगर ये 1 लाख से ऊपर पहुँचता है, फिर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसे पहुँचता है, तो तब जाके आप 16,500 की कॉल पे ट्राई करना, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। और क्योंकि फिर ये जो 1 लाख कंट्रैक्ट हैं, जो 50 लाख शेयर शॉर्ट हैं और 50 में 40 ये भी कंट्रैक्ट हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख 70-75 लाख शेयर जो है वो अगर कवरिंग के लिए आएंगे तो वो 16,600 तक पहुंचा देंगे। और 16,600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू की तो उस वक्त ये जो 2.5 लाख शेयर हैं, ये 2.5 लाख शेयर, 2.5 लाख कंट्रैक्ट, तो तकरीबन 1-1.5 करोड़ शेयर जो है, 1.25 करोड़ शेयर जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो वो मार्केट को फिर ऊपर जो है ले जा सकते हैं और एक्सपायरी आपकी 16,750 की तरफ होती हुई आपको आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है, जो मंथली एक्सपायरी है। इसीलिए मेरा व्यू है अभी अगर डिप में आपको मिलता है तो 16,400 450 के आसपास मार्केट आपको मिलती है, तो 16,380 का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आपको कॉल से निकल जाना चाहिए आपको। लेकिन 400 के आसपास अगर मिलती है तो एक बार के लिए यहाँ पे आपको बैठना चाहिए। और आपका टारगेट क्या होगा, 500 550। लेकिन अगर गैप अप होता है, गैप अप के केस में आपने देखना अगर सस्टेन करना शुरू कर दिया इसने 550, तो 600 620 तक जाने की ताकत निफ्टी हमारी रखती है। तो लाइव मार्केट पे 16,500 पे आपने जो है खुलने के बाद एक बार यहाँ पे नज़र रखनी है। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है हमारी 35,124। हालांकि क्लोजिंग नीचे हुई थी लेकिन पोस्ट क्लोजिंग इतनी हाई थी 35,124। तो मैं सीधा 35,000 के लेवल पे चलूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आज एक्शन हुआ था, लेकिन जाते जाते ये भी नीचे आ गए। अगर 250 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो अच्छा था, लेकिन 35,000 यहाँ पे तकरीबन 80,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में और 70,000 हैं कॉल में। तो 35,000 ही अपने आप में जो सपोर्ट, हल्की सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहीं पे फॉर्म हो रही हैं। और ऊपर आप देखोगे जो 35,200 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, 45,000 कंट्रैक्ट हैं। 35,300 पे दिक्कत यहाँ पे भी यही थी कि जो हम लाख 1.25 लाख कंट्रैक्ट देखते थे एक स्ट्राइक पे, वो आज आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिला। तो शायद ये कल ट्यूसडे है, कल देखने को मिले अगर हमारे प्लेयर्स कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हुए तो। और सारा है एग्रेसिवनेस की वजह से, मार्केट में अपना कोई भी रोल नहीं है। अगर जितने ज़्यादा राइटिंग एग्रेसिव होगी उतनी ज़्यादा जो है मार्केट को दिशा दशा मिलेगी। आज वो निफ्टी में भी गायब था, बैंक निफ्टी में भी गायब था। हो सकता है कि कल ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे 2 ही दिन रहेंगे, तो शायद कल कुछ आपको अग्रेसिव पोजीशंस बनती हुई देखने को मिलें। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक बार के लिए 35,500 35,600 यहाँ तक जो है मार्केट आनी चाहिए। अब आती है, क्या होता है, डाटा कल कैसे फॉर्म होता है वो आपको देखना है। नीचे की तरफ सपोर्ट है 34,500, पहले तो 35,000 है, तो उसके बाद 34,800, फिर 34,500। तो 34,850 आज बड़ा अच्छा रही थी बाय करने के लिए। यहाँ के आसपास अगर बाय किया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अभी 35,200 300 400 हर जगह आप देखोगे यहाँ पे क्या है, आपको आज की आज फ्रेश एडिशन भी नज़र आएगा। दिक्कत जो निफ्टी में थी वही बैंक निफ्टी में भी थी। दोस्तों बैंक निफ्टी ऊपर ओपन तो हो गई, लेकिन जो ये यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं हुई। 35,000 की कॉल पे अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर ओपन होती है और 35,000 की कॉल पे अनवाइंडिंग नहीं होती है, इसका मतलब राइटर्स को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो मार्केट को नीचे ले आएंगे और वही वो करते हुए नजर आए। उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता बैंक निफ्टी को ऊपर से करते गए, इंपॉर्टेंट लेवल कटते गए, फिर ऊपर नीचे ऊपर करती थी, जिगजैग पाथ बनाया और उसके बाद क्या हो गया, 35,000 भी काटती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप ऊपर की रेंज पे 35,500 यहाँ तक जो है पुट में मुनाफा बुक करते हुए प्लेयर्स नजर आए। इसका मतलब पुट में तो इनका काम हो गया,
अभी शायद कल एक आधा डिप और ये दें या खुलने के बाद ये मार्केट को ऊपर ही खींच के ले जाएं, ताकि फिर क्या होगा, फिर आपका पुट्स में और अच्छा एडिशन हो जाएगा, तो ये अपनी गेम चलाने में कामयाब हो जाएंगे। बायस मेरा पॉजिटिव है, लेकिन वही पहले 15 मिनट कल भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर 15 मिनट में अगर वो गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं करती तो एक बार के लिए फिर इसको नीचे आना बैंक निफ्टी को तय है। लेकिन अगर सस्टेन कर जाती है 15-20 मिनट, तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा पुट्स में ओपन इंटरेस्ट अगर ऐड हो जाता है और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाती है 35,000 35,100 की रेंज में, तो बैंक निफ्टी को कहीं 35,500 35,600 की रेंज तक लेके जा सकती है। और बैंक निफ्टी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आपको 1-2 दिनों में कोई बहुत बड़ा मूव भी दिखा दे। जो पेंडिंग है बेसिकली बैंक निफ्टी का, अभी इस मंथ की एक्सपायरी जहां से शुरू हुई थी हम वहीं पे खड़े हैं। बैंक निफ्टी ने कोई गेन नहीं दिखाया, जबकि निफ्टी के गेन बहुत अच्छे हैं। तो अगले 2-3 दिन अगर बैंक निफ्टी सरप्राइजिंग मूव कोई अपसाइड दिखा दे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। रीज़न, FII के पास जितनी कॉल्स हैं, ये अगर मैं कॉल एक्सपेक्ट करता हूँ, इनमें से मैक्सिमम कॉल्स जो है FII के पास ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग जो है ये हमारे रिटेलर्स और प्रॉस के द्वारा है। और ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ मनी कॉल्स लेके बैठे होंगे, उनके पास इन द मनी कॉल्स भी होंगी। ये अगर इन स्ट्राइक्स पे इतना ओपन इंटरेस्ट है तो वो क्या लॉस बुक करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। वहीं आज 35,000 पे अगर पुट आप देखोगे, यहाँ पे अप टू 35,400, क्योंकि 500 पे हमने प्रॉफिट देखेंगे, तो ये जो 400 तक आप थोड़ी थोड़ी पुट्स यहाँ ऐड होती हुई देख रहे हो। पुट्स हमारे लेके गए हैं रिटेलर, इसका मतलब एक बार के लिए 35,400 जो है ये काटना जरूरी है ऊपर की तरफ, अगर ये पुट वालों को नुकसान देना है तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान पे रखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बार बैंक निफ्टी कल मूव दे सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट वही है कि पहले 15 मिनट आपको देखना है कि डाटा कैसे फॉर्म होता है, और अगर खुलते ही आज की तरह अगर नीचे आ गई तो फिर आप एक बार के लिए 34,800 भी लाइव मार्केट में देखोगे। और मुझे सरप्राइज नहीं है, क्योंकि कल इसका लो था 34,900, आज इसने लगाया 34,850। मुझे सरप्राइज नहीं है अगर ये 34,600 भी अगर नीचे आई तो ये लगा दे। तो सारा डिपेंड करता है लाइव मार्केट पे, डाटा पे, इसलिए डाटा पे नज़र रखिएगा। मुझे भी कुछ समझ में आया तो मैं ज़रूर जो है अपडेट करने की कोशिश करूंगा। जो रेंज है हमारी 34,500 से 35,500 35,600 भी रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा मुनाफा जो है घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, SCS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर ओपन करोगे तो एक बार के लिए मेरे साथ डिटेल्स भी जरूर शेयर करना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।